दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे जो भवन निर्माण कार्य होता है उसमें लगाने वाले जो मटेरियल होते हैं उसकी हम सप्लाई, बिक्री और ख़रीद बेच का कारोबार किस प्रकार से करें और लाभ उठाएं। दोस्तों ये जो व्यवसाय है बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। इसे करके हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए हमें मार्केट की कोई विशेष रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इसे मार्केट से थोड़ा दूर या बाहर भी कर सकते हैं, बशर्ते इसे करने के लिए कम से कम हमारे पास एक छोटा गोदाम जिसमें हम अपना सरिया और सीमेंट, रिंग वगैरह कुछ सामान रख के उसकी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो ख़राब हो जाने वाला चीज़ है। इसलिए हमें उसकी हिफाजत के लिए एक छोटे गोदाम की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ जो गिट्टी मोरंग है उसको रखने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए और उसे लाने वाले संसाधन अर्थात ट्रक को आने के लिए और उतारने तक की जगह होनी चाहिए। कम से कम अगर हम बीघा की बात करें तो बीघा 2 बीघा ज़मीन की रिक्वायरमेंट इस बिज़नेस को करने के लिए अच्छा होगा। उससे भी थोड़ी कम भी है अगर जगह तो भी हम कर सकते हैं, बशर्ते ट्रक वहाँ आ सके और माल हमारा उतर सके। इस व्यवसाय को करने के लिए शुरुआत हम ऐसी जगह से करें जहाँ भवन निर्माण का कार्य बड़ी तेज़ी से हो रहा, अर्थात जो क्षेत्र विकास कर रहा हो, जहाँ घरें बन रहे हों, उस जगह पे अगर हम अपने व्यवसाय को करते हैं तो अच्छा मार्जिन उठा सकते हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए हम उस डीलर से बात करें जो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा डीलर हो, जो गिट्टी मोरंग की सप्लाई छोटे छोटे डीलरों को देता हो, क्योंकि एक ज़िले के अंदर 2-4 ऐसे डीलर होते हैं जो गिट्टी मोरंग डायरेक्ट बाहर से मंगवा के अपने क्षेत्र में छोटे छोटे डीलर 1 ट्रक 2 ट्रक लेने वालों को सप्लाई करते हैं। क्योंकि उन डीलरों के पास 100 200 ट्रक गिट्टी मोरंग की सप्लाई होती है, वो उसके सप्लायर एजेंट होते हैं। इसलिए जब हम शुरुआत करें तो इस प्रकार के डीलर से संपर्क करें और उन्हीं से हम गिट्टी मोरंग लें, क्योंकि उनसे अगर हम गिट्टी मोरंग लेते हैं तो हमें कम भाव पर गिट्टी मोरंग हमारे घर तक आ जाता है, जिसको हम बेच के अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम हमारे पास लाख रुपये से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि हम जिस डीलर से गिट्टी मोरंग लेते हैं लमसम वो डीलर हमें 35,000 से लेकर 40,000 रुपये तक गिट्टी मोरंग एक ट्रक दे सकता है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 जो किराया भाड़े में डिफरेंस हो, अर्थात हम 80 से 90,000 में 2 ट्रक गिट्टी मोरंग ले सकते हैं। 1 ट्रक गिट्टी और 1 ट्रक मोरंग। कभी भी हम गिट्टी मोरंग लें तो हम ट्रक से ही लें, क्योंकि गिट्टी मोरंग कभी ख़राब नहीं होने वाला। अगर वो जल्दी बिक जाए तो, वो थोड़ा समय में बिके तो। इस व्यवसाय को करने के लिए रिलैक्स और शांत होकर इस व्यवसाय को करें, क्योंकि ये जो हमारा सामान है ये जल्दी ख़राब होने वाला सामान नहीं है। और जो हम सीमेंट ख़रीदते हैं उसे हम ट्रक से न मंगाकर अपने ही क्षेत्र के जो डीलर हैं, बड़े डीलर हैं, उनसे हम 100-200 बोरी के हिसाब से ख़रीदें। सरिया जो है वह हम अपने ही नज़दीकी डीलर से 10-5 कुंटल ख़रीदें, क्योंकि जब वो कम पड़ेगा फिर हम मंगा लेंगे। उनका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, बशर्ते जो सीमेंट और सरिया ख़राब होने वाली वस्तुएं जिन्हें हम अपने गोदाम पे सीमित मात्रा में ही रखें। बशर्ते गिट्टी और मोरंग कभी भी हम ट्रक से ही मंगाएं, क्योंकि हमारा जो पूरा दारोमदार है इस बिज़नेस को लाभप्रद करने का जो ज़रिया है वो हमारा गिट्टी मोरंग ही है। क्योंकि गिट्टी मोरंग के ही मार्फत से हम इस व्यवसाय में अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इस व्यवसाय को
हम कभी भी उधारी का व्यवसाय नहीं बनाएं, न ही हम किसी को उधार दें, क्योंकि अगर हम उधार देते हैं इस व्यवसाय के अंदर तो उसकी वसूली नहीं कर पाएंगे और हमारी पूंजी फंस जाएगी। और अगर हम किसी व्यक्ति को उधार देते भी हैं तो उतना ही दें और जान पहचान वाले को दें, जिससे हम अपना दिया हुआ उधार ले सकें। इस व्यवसाय को करने का एक बहुत ही सीक्रेट फार्मूला है, जिसे हम करके अपने व्यवसाय को आगे तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र के जितने भी मिस्त्री हैं जो भवन निर्माण का कार्य करते हैं, उनसे हम संपर्क करें, उन्हें हम अपने गोदाम पे, अपनी फर्म पे बुलाएं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं, उन्हें चाय पानी नाश्ता जो कराने योग्य हो कराएं, उनसे बातचीत करें। उनसे बात ये करें कि अगर आप लोग हमारे गोदाम से कम 1 टाली या 2 टाली गिट्टी मोरंग गिरवाते हैं तो हम आपको कमीशन देंगे, अर्थात टाली पर आप अपने बेनिफिट हुए फ़ायदे में से परसेंटेज के हिसाब से उन्हें 2, 4, 5 जितना आपको फ़ायदा नज़र आए उस हिसाब से आप उन्हें दें। वो उनके लिए एक प्रलोभन का कार्य करेगा, उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा, जिससे वो अपने संपर्क में आने वाले जितने भी ग्राहक हैं वो हमारे पास ही भेजेंगे, जिससे उन्हें भी लाभ होगा और हम अपना जो सामान बेचते हैं बेचने के माध्यम से हमें भी लाभ होगा। इसलिए हम अपना जो रिलेशन है हम उनसे बनाकर रखें। हम चाहें तो ईंट भट्ठा मालिकों से भी संपर्क करके बात करके अपने फर्म पर ईंट लगा सकते हैं, 1000-2000 ईंट, और उनसे ये बात करें कि अगर हम आपका ईंट बेचवाएं तो हमें क्या मिलेगा। कम से कम ये कोशिश करें कि एक ईंट बेचवाने के पीछे हमें 1 रुपया प्राप्त हो जाए। अगर आपसे कोई भी भट्ठा मालिक अगर राज़ी होता है, हम एक से नहीं कई से बात करें, जो हमें अच्छा रेट दे, उसका सामान अच्छा हो, उस प्रकार का ईंट भट्ठे मालिक से संपर्क करके हम अपने फर्म पर, अपने गोदाम पर ईंट भी रख के अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम दिन भर के अगर 1000-2000 ईंट भी बेचते हैं तो हमें 1000-2000 रुपया प्राप्त हो सकता है। और हम जो गिट्टी मोरंग और सरिया सीमेंट का कारोबार है, इससे भी हम अच्छी बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यवसाय है ये खूब चलने वाला व्यवसाय है, सालों का साल चलने वाला व्यवसाय है। इसके अंदर कभी भी मंदी नज़र नहीं आती है। बारिश के सीज़न में कुछ कमी आ जाती है, बशर्ते कार्य हमारा बंद नहीं होता है। इस कार्य को हम सालों का साल करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते ही रह जाते हैं कि हम इस कार्य को कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कितना पूंजी लगेगा। सर्वप्रथम हम इस कार्य में घुसें और इस कार्य को करें। इस कार्य को करने के लिए किसी भी लाइसेंस कागज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम इससे हम शुरुआत करें, इसी की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य, कोई भी कागज़ हमारे किसी भी काम आने वाला नहीं है। इस बिज़नेस को करके हम अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, अच्छा लाभ उठा सकते हैं और सालों का साल इस व्यवसाय को कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानियां हैं जिसे हम अपनाकर इस व्यवसाय को आगे तक ले जा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।